किसी गांव में सोना मोना दो बहनें रहती थीं। उनकी माँ का इंतकाल हो जाता है। माँ माँ माँ, तुम हमें कैसे छोड़कर जा सकती हो? माँ माँ माँ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। माँ, तू कहाँ चली गई हो? वो दोनों बच्चियाँ अपनी माँ की फौतगी को बर्दाश्त नहीं कर पाती और फूट फूट कर रो रही होती हैं। ऐसे में उनके चचा उनको अपने घर ले जाते हैं। सोना मोना के घर आ जाने से उनकी चची बहुत परेशान रहने लगेगी, क्योंकि वो सोना मोना गांव से अब शहर आ चुकी थी। वो थी तो एक गांव की लड़कियां, लेकिन उनके माँ बाप बहुत सी जमीनें और जायदाद छोड़कर मर गए थे। उनके चचा, देखो चांदनी, मैं इन दोनों को यहाँ लेकर आया हूँ ये सोचकर कि अगर इन यतीम बच्चियों को कोई घर ले गया तो वो तो इनकी जायदाद को हड़प जाएगा और इनके जवान होने पर इनको अकेला नहीं देगा। मैं कल ही वकील को बुलाता हूँ और इनकी जायदाद का पता कराता हूँ। वकील साहब हमें इनकी जायदाद का सारा कुछ बता देंगे और इनकी जो भी जायदाद होगी वो सारा रुपया पैसा मैं बैंक में जमा करा दूंगा। जायदाद का सुनकर उसकी बीवी के दिल में लालच फूटती है और वो उन दोनों बच्चियों को घर में रहने देती है। जब ये दोनों बच्चियां बड़ी होंगी तो फिर वो इनके नाम हो जाएंगी। लेकिन उनकी बीवी चांदनी तो कुछ और ही सोच रही थी। ये दोनों नकम्मी लड़कियां किसी काम की नहीं है। इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। लेकिन वो उन दोनों से छुटकारा पाए भी तो कैसे? आखिर जायदाद भी तो लेना थी। इसलिए उन यतीम बच्चियों की परवरिश उनके चचा के घर होने लगती है। ये चौधरी साहब की बच्चियां हैं। कानून के मुताबिक वो सारी जायदाद की मालिक बनती हैं। जैसे ही ये बच्चियां बड़ी हो जाएंगी तो 18 साल के होने के बाद इनकी सारी प्रॉपर्टी इनके हवाले कर दी जाएगी, जिनमें कुछ ज़मीनें और कुछ रुपया पैसा है। वकील साहब, अगर इन दोनों बच्चियों में किसी को कुछ हो जाए या इन दोनों बच्चियों को कुछ हो जाए तो जायदाद किसको मिलेगी? जाहिर है अगर इन बच्चियों को कुछ हो जाता है और वो ये नहीं रहती तो फिर तो जायदाद आपको ही मिलेगी, क्योंकि आप लोग ही तो इनकी कफालत कर रहे हैं। चांदनी, ये क्या कह रही हो? कुछ सोच समझ के बोला करो। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब हरगिज नहीं था। अल्लाह ना करे इन बच्चियों को कुछ हो। मैं तो वैसे कह रही थी, अगर ये बड़ी होकर ये पैसा बर्बाद कर दें तो फिर ये जायदाद कहाँ जाएगी? मैं इनकी देखभाल तो कर लूँगी माँ की तरह। वैसे भी ये शहर आ गई हैं, यहाँ हो सकता है ये मेरी बात ही ना माने। तुम क्या कह रही हो? ये मेरे बच्चों की तरह यहाँ रहेंगी। जैसे मेरी मुन्नी है इसी तरह ये भी स्कूल जाएंगी और पढ़ लिख कर अच्छी लड़कियाँ बनेंगी। क्यों ये जायदाद को ज़ाया करेंगी? आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग इनकी अच्छी परवरिश कर रहे हैं और आप ही इनके माँ बाप हैं। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। जब वकील चला जाता है, चांदनी के दिल में तो लालच फूट रही थी। चांदनी इन दोनों बच्चियों सोना मोना को रास्ते से हटाने का सोच रही थी और उसे जल्द ही मौका मिल जाता है। चांदनी, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज थोड़ी मीटिंग है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाऊँगा। अरे, आप जा रहे हो? मुझे आज शॉपिंग पे जाना था। आपको मैंने कल ही तो बताया था। हाँ, मुझे याद है। तुम परेशान नहीं हो, वो मैंने ड्राइवर से कह दिया है, वो तुम्हें शाम को शॉपिंग पर ले जाएगा। तुम ऐसा करना, सोना मोना को भी साथ ले जाना। इनके लिए कुछ शॉपिंग कर लेना, कुछ अच्छे कपड़े और कुछ चीज़ें जो इनकी ज़रूरत की हों। ठीक है ना? ठीक है, ले जाऊंगी। माँ, ये मौका अच्छा है। इन दोनों को घर से निकाल दो। इस तरह ये घर गंदा भी नहीं करेंगी। क्या कहती हो माँ? हाँ मेरी बेटी, ये हैं तो बड़ी गंदी सी बच्चियाँ, लेकिन क्या करूँ, इनके साथ बहुत सारी जायदाद है।
इसलिए मैं इनको घर से नहीं निकाल सकती। इनको बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। माँ, ये क्या बात हुई? मैं इनके साथ अपना रूम शेयर नहीं करूँगी। हाँ हाँ बेटा, तुम इनके साथ रूम शेयर नहीं करोगी। मैं इन दोनों को सर्वेंट के रूम में ठहरा देती हूँ, ठीक रहेगा ना? ठीक है। माँ, इन दोनों को भी साथ लेके जाओगी शॉपिंग पे? लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा कह के गए हैं, इसलिए लेके तो जाना ही पड़ेगा। तुम ऐसे करो, इनको अपने वो पुराने वाले कपड़े दे दो। सोना, मोना, मुन्नी, तीनों बच्चों, आप लोग तैयार हो गए हो? हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। हाँ, ये तरकीब ठीक रहेगी। मैं इनको शॉपिंग मॉल में छोड़ दूंगी। वैसे भी ये गांव से आई हैं, इनको तो कुछ समझ ही नहीं लगेगी, कहीं भी गुम हो जाएंगी और मेरा नाम भी नहीं लगेगा। ये ठीक रहे। सोना, मोना बेटा, आप यहाँ से ड्रेस पसंद करो। मैं अभी वहाँ मुन्नी को कुछ शॉपिंग करा देती हूँ, फिर मैं अभी आती हूँ। ये देखो कितनी प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं। मुन्नी, आओ बेटा चले। चांदनी अपनी बेटी मुन्नी के साथ घर आ जाती है और सोना मोना को वहीं शॉपिंग मॉल छोड़ देती है। थोड़ी देर गुजरने के बाद सोना मोना आंटी को ढूंढने लगते हैं। आंटी, आंटी, कहाँ हैं आप? आंटी। उन्हें चांदनी कहीं भी नजर नहीं आती। वो रोने लगते हैं। रात हो जाती है। सोना मोना दोनों मॉल से बाहर आ जाते हैं। उनको रोता देखकर एक जादुई परी आ जाती है। अरे, ये तो कोई परी है। बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? प्यारी परी, हम खो गए हैं। हम अपनी चच्ची के साथ शॉपिंग मॉल आए थे, जहाँ वो हमें शॉपिंग करने को बोलकर गई, लेकिन वापस नहीं आई। हम उनको ढूंढ रहे हैं। ओहो, अच्छा तो ये बात है। तुम परेशान नहीं हो दोनों, और सबसे पहले तो रोना बंद करो। मैं एक जादुई परी हूँ। मैं तुम दोनों को मिनटों में आपके घर पहुँचा दूँगी, ठीक है ना? मैं अभी पता लगाती हूँ कि आप दोनों का घर है कहाँ। मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर पहुँचा दूँगी। कैसा? फिर वो परी अपनी जादुई छड़ी हिलाती है और बच्चों के सामने उनका घर जाहिर हो जाता है। यही है ना तुम दोनों का घर? आप दोनों ने कुछ खाया? सबसे पहले आप लोग कुछ खा लो, फिर मैं आप दोनों को तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। वो जादुई परी अपनी छड़ी हिलाती है और उसके हाथ में एक जादुई स्लेट आ जाती है। अब बताओ बच्चों, आप दोनों क्या खाना पसंद करोगे? सच प्यारी परी, मुझे तो केक बहुत पसंद है, बट मैंने कभी केक खाया ही नहीं। प्यारी परी, मैं बिरयानी खाना चाहती हूँ, क्या वो मिल जाएगी? वो स्लेट पर बिरयानी और केक बनाती है। ए जादुई स्लेट, इस स्लेट पर जो खाने बनाए हैं वो खाने इनके सामने आ जाएं, और देखते ही देखते गर्मा गर्म बिरयानी और मज़े का केक आ जाता है। अब देखो, ये खाने आप दोनों के लिए हैं। ये देखकर सोना मोना बहुत हैरान हुई और खुश भी। वो दोनों फौरन से खाना खा लेती हैं। और अब मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर भेजने वाली हूँ। देखो, ये छड़ी जैसे ही तुम्हारी तरफ इशारा करेगी, तुम दोनों यहाँ से अपने घर पहुँच जाओगे। हाँ, ये स्लेट तुम दोनों को इनाम दे रही हूँ। तुम दोनों जो भी चीज़ खाना चाहोगी वो इस पर ड्रा करना और इस स्लेट से वो खाना मांग लेना। तुम दोनों को वो खाना फौरन से मिल जाएगा। तो फिर हो जब तैयार घर जाने के लिए। खूब खाओ, खूब मौज उड़ाओ। अब तुम दोनों अपने घर को जाओ। हा हा हा। और उस खूबसूरत परी के जादू से
उन दोनों को घर में देखकर चांदनी के तो होश उड़ जाते हैं। अरे सोना मोना, तुम दोनों यहाँ? मेरा मतलब यहाँ कैसे आ गई? घर कैसे मिला? आंटी, हम आपको बहुत ढूंढ रहे थे, आप हमें कहीं भी नहीं मिली। फिर हमें एक खूबसूरत परी मिली और उसने हमें जादू से यहाँ घर पहुँचा दिया। वैसे हम बहुत डर रहे थे, आप भी हमारे लिए परेशान थी ना? हाँ हाँ बेटा, मैंने तुम दोनों को बहुत ढूंढा और फिर परेशान होके अभी तो घर पहुंची हूँ। शुक्र है तुम दोनों घर आ गई हो, वरना तुम्हारे अंकल बहुत परेशान होते और मुझे गुस्सा भी होते कि मैं तुम दोनों को कहाँ छोड़ आई हूँ। अब सोना मोना दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। और वो स्लेट छुपाकर अपने बैग में रख लेती हैं। चांदनी इतनी परेशान थी उन दोनों को देखकर कि उसकी नज़र पर तो पड़ती ही नहीं। माँ, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, ये मुहावरा तो सुना होगा ना? हाँ बेटा, मुझे यही लगता है, क्योंकि अब सीधे रास्ते से ये जायदाद मुझे मिलने की नहीं, कुछ और ही करना पड़ेगा। इन दोनों को घर के कामों पर लगा देती हूँ। हाँ माँ, ये ठीक रहेगा। और इन दोनों को भूखा भी रखो, खुद ही मर जाएंगी। हाँ तुम ठीक कह रही हो, वैसे भी मैं कोई इनकी नौकरानी थोड़ी हूँ। इन दोनों को पाल पोस कर बड़ा करूँ और फिर ये एक दिन जायदाद लेकर मालकन बन के बैठ जाए, फिर हम दोनों का क्या होगा। अगले ही दिन चांदनी और उसकी बेटी दोनों का रवैया सोना मोना से बदल जाता है। वो उनसे सारे घर के काम करवाने लगी और उन दोनों को भूखा प्यासा भी रखने लगी। अरे सोना, मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे पार्टी में जाना है। आज मेरे स्कूल में फंक्शन है। हाँ सोना, तुम इसके कपड़े प्रेस कर दो और मोना तुम जाओ बर्तन धो कर आओ, उसके बाद आटा भी गूंदना है। जब वो सारे काम कर लेती तो उन दोनों को खाने को कुछ न देती। इस बात का टेंकू राजा को कुछ भी पता नहीं था कि सोना मोना के साथ चांदनी का क्या रवैया है। मोना, ये आंटी को क्या हो गया है? सुबह से लेके शाम हो गई, हम दोनों ने इतना काम किया, अभी भूख लग रही है, खाना तक नहीं दिया। मोना, तुम्हें याद है ना, वो जादुई परी ने हमें एक स्लेट दी थी और बोला था कि इस पर जो भी चीज़ बनाएंगे हमें वो मिल जाएगी। ठीक है सोना, जल्दी करो। सोना अपने बैग से वो स्लेट निकालती है और जल्दी से उस पर अपनी मनपसंद खाने ड्राई करती है और स्लेट उनको फौरन से खाना दे देती है। अब वो दोनों मज़े लेकर खाना खाती हैं। रोज़ ही ये सिलसिला चलता है। जब वो दोनों काम कर करके थक जाया करती हैं तो उस स्लेट से खाना लेकर खा लिया करती हैं। एक दिन तुम दोनों खाना खा रहे हो, कहाँ से लिया है? मैंने तो तुम दोनों को भूखा रखा था और खाना भी नहीं दिया, और ये जो कुछ खा रही हो ये तो मैंने बनाया भी नहीं, कहाँ से आया ये खाना? आंटी, ये जादुई स्लेट है। ये स्लेट हमें वो परी ने दी थी जो हमें घर भी पहुंचा कर गई थी। इस स्लेट पर हम जो भी खाना बनाएंगे वो हमें मिल जाएगा और हम पेट भरकर खा सकते हैं। अच्छा तो ये बात है। ये स्लेट आज से मेरी बेटी की है और तुम दोनों को भूखा रहना पड़ेगा, समझी तुम? जाओ तुम दोनों जाकर घर का काम करो, तब तक मैं इससे कुछ अच्छे अच्छे खाने मांगती हूँ। हाँ, मैं इस पे पिज़्ज़ा बनाती हूँ। वो पिज़्ज़ा बनाने के लिए वहाँ पर पेंट करती है। वो जैसे ही स्लेट पर पिज़्ज़ा बनाती है, ए जादुई स्लेट, मुझे ये पिज़्ज़ा जल्दी से दे दो।
मुझे भूख लगी है। उसका इस तरह से बोलना स्लेट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। स्लेट पिज़्ज़ा नहीं देती और स्लेट जोर जोर से चांदनी और मुन्नी दोनों को बजने लगती है। में टिंकू राजा भी आ जाते हैं और अपनी आंखों से सारा नज़ारा देख लेते हैं। ये जादुई स्लेट बस कर दो, हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़। तुम दोनों बिल्कुल अच्छी नहीं हो। तुम दोनों ने सोना मोना को बहुत सताया है। ये दोनों बच्चियां बिन माँ की हैं, बिन माँ बाप की हैं। इन दोनों के सर पर हाथ फेरने की बजाय तुम दोनों इन पर जुल्म करती रही हो। सारे घर के काम करवाकर इनको भूखा भी रखती रही हो। और तो और तुम इनको शॉपिंग मॉल में अकेला छोड़ आई ताकि ये दोनों लड़कियां गुम हो जाएं। तुम दोनों अच्छी नहीं हो। इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। आज तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं स्लेट, नहीं, हमें छोड़ दो। मैं अब कुछ भी नहीं करूँगी और ना ही मेरी बेटी मुन्नी। हम दोनों माफ़ी मांगती हैं तुमसे। माफ़ कर दो हमें। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? चांदनी, तुमने मेरे पीछे मेरे भाई के बच्चों पर इतना जुल्म किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये यतीम बच्चे हैं। मुझे माफ़ कर दो। मुझे जायदाद का लालच था। मैं कहती थी किसी तरह से जल्दी जल्दी वो सारे पैसे मुझे मिल जाए, इसलिए मैं ये सब कुछ करती रही। लेकिन मुझे मेरे किए की सज़ा मिल चुकी है। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जादुई स्लेट, प्लीज़ हमारी आंटी को छोड़ दो। इन्हें कुछ ना कहो, ये हमें बहुत प्यार करती हैं। ये कहते ही सोना मोना दोनों अपनी चच्ची से लिपट जाती हैं। ये देखकर चांदनी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वो जादुई स्लेट भी खुद से गायब हो जाती है। सोना मोना, मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं अब तुम दोनों के साथ कभी जुल्म नहीं करूँगी और मैं वादा करती हूँ तुम दोनों को भी मुन्नी की तरह स्कूल भेजूँगी और फिर तुम दोनों भी पढ़ लिख कर मेरी मुन्नी की तरह पढ़ लिख कर अच्छी जगह शादियाँ करना, ठीक है? और मैं तुम दोनों को माँ बनकर दिखाऊंगी। ये कहते ही चांदनी उन दोनों को गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सोना और मोना दोनों को अपनी चच्ची का प्यार मिल जाता है।